नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है वर्ष एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो 25 तारीख को सेकंड शिफ्ट आपकी MPHW फीमेल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की जो है वो आ चुकी है। उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन अभी क्या है, हम उस ऑफिशियल आंसर की को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि HSSC ने किस किस क्वेश्चन को जो है क्या राइट आंसर माना गया है और किस क्वेश्चन में हमें डाउट है, तो वो चीज़ें सारी यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, 1 वर्ष से कम आयु के नवजातों में प्रोटीन और कैलोरी की एक साथ कमी होना क्या कहलाता है? तो ये मरासमस, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला जो है निम्न में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट है? तो NH नेशनल हाईवे 1 जो है इसके नज़दीक है। उसके बाद आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, इन अंगों में से कौन सा उत्सर्जन में शामिल नहीं है? तो आपका थायराइड जो है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वृक्क है, यकृत है, त्वचा आपका जो आपका एक्सक्रेटरी आपका सिस्टम जो है वो रहेगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे, इनको आपको बताना है कि इससे कौन से खेल का नाम बनता है और पहला और लास्ट अक्षर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो है। इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव जो है दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उसके बाद छठा क्वेश्चन, प्रत्येक हार्डवेयर डिवाइस को एक अन्य सॉफ्टवेयर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसे डैश कहा जाता है, तो इसे ड्राइवर कहा जाता है, और जो उस डिवाइस को सक्रिय और उपयोग करने की अनुमति OS को देता है। इनमें से कौन सा रोग जो है दूषित भोजन और जल से होता है? तो टाइफाइड जो है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंगम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद आपका जो 9th क्वेश्चन जो दिया गया है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसका आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। बाकी हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे मैथ और रीजनिंग की क्लास में। मानव रक्त में कौन सी कोशिकाएं जो है बहुतायत में यानी ज़्यादा पाई जाती है? तो RBC लाल रक्त कणिकाएं जो इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद दी गई संख्याओं में से आपको अलग बताना है कौन सा है? तो 59 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन, जब लंबाई आयु के लिए उपयुक्त से कम हो तब इसे डैश बोलते हैं, तो स्टंटिंग या बोनापन इसको बोला जाता है। वल्लथोल नारायण मेनन जो है किस प्रकार की नृत्य कला से प्रसिद्ध है? तो कौन सी नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध है? कथकली, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और उसके बाद देखिए, आपका सामान्य जुकाम जो है डैश विषाणुओं के द्वारा होता है? तो राइनो वायरस से होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। पंडित श्रीराम शर्मा ने हरियाणा के निम्न में से किस साप्ताहिक समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो किसका किया? आपका हरियाणा तिलक जो है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा हमारे भोजन में थोड़ी मात्रा में आवश्यक है? तो विटामिन जो है वो थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मानव श्वसन तंत्र में नासिका कक्ष जो है डैश में खुलते हैं? तो ग्रसनी में खुलते हैं, ऑप्शन नंबर 17 का सी जो है वो राइट आंसर है। भूमध्य रेखा जो है किस देश से नहीं गुजरती? तो कहाँ से? चिल्ली से नहीं गुजरती, बाकी इक्वाडोर, आपका मालदीव और ब्राज़ील से ये गुजरती है भूमध्य रेखा। पृथ्वीराज रासो जो है किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? चंद्र बरदाई या चांद बरदाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये भूमध्य रेखा जो है कहाँ से नहीं गुजरती? चिल्ली से। आप इनका बाकी भी याद रख सकते हैं, कहाँ से गुजरती है? इक्वाडोर, मालदीव, ब्राज़ील से गुजरती है, क्या पता अगले एग्जाम में यही चीज़ें पूछ ली जाए। 20वां क्वेश्चन, राव तुलाराम निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं? तो किसके लिए? ये 1857 की क्रांति के विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता थे। पेंसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी जो है 21वें का राइट आंसर है। और कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि PDF जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाई जाए, तो आपको बता देता हूँ अभी तक जो है इस पेपर की हमारे पास पूरी PDF नहीं आई है। जिन बच्चों का एग्जाम था अगर उनके पास कंप्लीट PDF है तो वो आप टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं ताकि और बच्चे भी जो है उसको देख सकें। 22वां क्वेश्चन जो दिया गया है, एक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में चला जाता है उसे क्या बोला जाता है? संक्रामक, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। संप्रेषण की प्रक्रिया में इनमें से कौन सा स्रोत है? तो आपका सेंडर और प्रेषक जो है स्रोत है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 24 जो दिया गया है यहाँ पे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, हम डिस्कस करेंगे। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है, यू जो है इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कौन सा जो है रक्त का थक्का जमने में शामिल है? तो आपका कौन सा थक्का जमने में प्लेटलेट्स जो है आपकी हेल्प करते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और विटामिन के बारे में पूछा जाए कि कौन सा विटामिन जो है आपका ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, तो विटामिन के जो है उसका राइट आंसर रहेगा। 27, निम्न में से कौन सी मांसपेशियां जो है हृदय से संबंधित है? तो हार्ट से रिलेटेड आपकी कौन सी कार्डियक मसल या आपकी हृदय पेशियां जो है, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 28 जो दिया गया है, प्रच्छन्न भूख निम्न में से किससे संदर्भित है? तो सूक्ष्म पोषणों की कमी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हरियाणा में जहाजी साहिब के नाम से किसे जाना जाता है? जॉर्ज थॉमस को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय निम्न में से किसके भाग हैं? तो किसके? ये आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आपकी पाचन ग्रंथियां जो है, पाचन ग्रंथियों के भाग रहेंगे, ऑप्शन नंबर डी।
31 जो दिया गया है, श्वसन के दौरान गैसों का विसरण जो है निम्न में से किस में होता है, तो एल्वियोर परत जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद जो आपका 32 हरियाणा में निम्न में से कौन सा जिला राइस बोल ऑफ हरियाणा के नाम से नहीं जाना जाता, तो देखिए करनाल जो है आपको पता है उसको बोला जाता है धान का कटोरा, राइस बोल ऑफ हरियाणा। उसके अलावा इसके साथ लगते हुए कैथल को भी बोला जाता है, कुरुक्षेत्र को भी बोला जाता है, तो जींद को नहीं बोला जाता। तो आप ध्यान रख सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में आपसे करनाल ना देखिए, वहाँ पे सिर्फ कैथल दिया हो और वहाँ पे जो है उसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद जो 33 यहाँ पे दिया गया, देखिए ये हमने कंप्यूटर के क्लास में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि आपको नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एम्बेडेड सिस्टम क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, चारों की अलग अलग डेफिनेशन बताई थी और ये क्वेश्चन आप पे छोड़ा था कि इसका राइट आंसर आप बताना। और यहाँ पे देखिए HSSC के द्वारा ऑफिशियल आंसर की में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम वह है जिसे एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के सर्किटरी में बनाया जाता है जो चुंबकीय डिस्क पर रहने वाले किसी पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग है। उसके बाद जो 34 क्वेश्चन जो दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी 20 है तो बड़ी क्या होगी, 25 होगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उसके बाद जो दिया गया 35, जब अक्रिस्ट जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग अधिक हो तो उसका अर्थ निम्न में से क्या होता है, तो प्रदूषण संभावना अधिक जो है आपका 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर है। उसके बाद कभी कभी मीडिया की तुलना उस डेटा की मात्रा से की जाती है जो वे ले जा सकते हैं, इसमें एक कारक को आमतौर पर डैश बोला जाता है, तो बैंड विड्थ जो है वो बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हरियाणा में औरंगाबाद टीला जो है किसके निकट है, भिवानी के निकट है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 38, हृदय द्विभीतीय प्रीतीय बैग में सुरक्षित होता है, यानी डबल वाल्ड एक बैग होता है उसमें सेफ होता है आपका हार्ट, उसको क्या बोला जाता है, पेरिकार्डियम जो है वो बोला जाता है। और कार्डियम देखिए कार्डियक वर्ड जो है वो हमारा हार्ट से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे भी कार्डियक वर्ड आ जाए तो समझ लेना ये हार्ट की बात कर रहे हैं। हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन थे, उदय भानुहंस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 जो है निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरता, तो ये आपका रोहतक, हिसार, सिरसा से गुजरता है, जींद से नहीं गुजरता। अब देखिए आपके लिए स्पेशल, जैसे कि पहले जो HSSC के द्वारा एग्जाम लिए गए थे, जो 7 शिफ्ट में अभी एग्जाम हुए हैं पीछे इसी महीने में, तो उसके हम कंप्लीट एनालिसिस कर चुके हैं। हरियाणा जीके की अलग से क्लास बनाई है, हर शिफ्ट में 20 से लेके आपके 22 से लेके 23 तक क्वेश्चन पूछे गए, किसी में 22 किसी में 23। उसी तरह से इन पेपरों का भी डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। जैसे NH10 जो है वो कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो आपका रोहतक, हिसार, सिरसा, ये किस किस कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, कहाँ कहाँ से नहीं गुजरता, सारी चीज़ें बिल्कुल डीप में डिस्कस करेंगे ताकि नेक्स्ट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो आपका गलत ना रहे। 41 जो दिया गया है, आपको बताना कौन सा जिला जो है अपनी दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है, तो झज्जर जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद एक परिवार में पिता ने केक का 1/4 हिस्सा लिया जो कि अन्य प्रत्येक सदस्य द्वारा लिए गए हिस्से का 3 गुना था, परिवार के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। श्वास के दौरान वायु को अंदर खींचना निम्न में से क्या कहलाता है, तो ये इंस्पायरेशन या श्वास लेना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एक पदार्थ जो है हवा में उत्तल लेंस और पानी में अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, इसका अपवर्तनांक सूचनांक जो है वो क्या रहेगा, तो हवा से अधिक और पानी से कम जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सौर संप्रेषण के डैश का बाधा का प्रकार है, तो ये आपका पर्यावरणीय जो है इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अमाशय भोजन में कितनी देर के लिए रहता है, तो 4 से 5 घंटे रहता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा रहेगा, पंचकुला जो है वो उत्तरी जिला रहेगा। उच्च रक्तचाप को जो है डैश बोला जाता है, तो इसको हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उसके बाद 49 जो दिया गया है, किस सबसे छोटी संख्या को 3600 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा, तो 450 से इसको डिवाइड करेंगे। निम्न में से कौन सा वैश्विक स्तर पर सामान्य पोषण संबंधी रोग है, तो लोह की कमी, एनीमिया जो है इसका राइट आंसर रहेगा 50 का डी ऑप्शन। हड़प्पा स्थल कोट दीजी जो है किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, तो ये सिंधु नदी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अपरिपक्व फलों में यानी अनरिप आपके फ्रूट जो होते हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपका टार्ट्रिक, बेंजोइक, एक्राइलिक और सिट्रिक। तो आप देखिए यहाँ पे जो HSSC के द्वारा राइट आंसर दिया गया सिट्रिक एसिड जो है वो राइट आंसर है। और हालांकि जो है सिट्रिक एसिड आपका खट्टे फलों में होता है, लेकिन आप जो इसके बारे में कमेंट करके बता देना ताकि जो है अगर कोई डाउट हो इसमें तो सभी बच्चों के क्लियर हो जाए कि अपरिपक्व फलों में सिट्रिक फल पाया जाता है या कौन सा पाया जाता है। और आपका नेक्स्ट 53, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच में 1761 में युद्ध हुआ था, अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत गया था। 54 देखिए निम्न में से कौन सा
लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित लाल रंग का लोहधारी वर्णक है। तो आपका हीमोग्लोबिन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हिसार ए फिरोजा का क्या अर्थ है? तो आपका हिसार का ये फिरोजा का मतलब जो है किला रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए निम्न में से हरियाणा के किस कवि ने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? तो किन्होंने लिया? भाई परमानंद जो है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। जिन्होंने भूदान आंदोलन जो कि किसके द्वारा चलाया गया था? विनोबा भावे के द्वारा, उसमें इन्होंने समर्थन दिया था। 57 जो देखिए, प्रत्येक वर्क बुक में एक या एक से अधिक क्या होते हैं? तो वर्कशीट होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 58 इनमें से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री की एक संयुक्त प्रकार है? तो टेलीविजन, टीवी आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्षय रोग निम्न में से किसके माध्यम से फैलता है? तो ये बूंद संक्रमण ड्रॉपलेट से फैलता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उसके बाद 60वां क्वेश्चन जो दिया गया है, एक संक्रामक रोग के से पीड़ित रोगियों को समुदाय के अन्य सदस्यों से अलग एक साफ वातावरण में रखा जाना चाहिए, जिसके नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा इस प्रक्रिया को व्याख्यात करता है, यानी उसके बारे में बताता है? पृथक्करण जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया किसी बंद सतह में शुद्ध चुंबकीय प्रभाव क्या होगा? शून्य होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उसके बाद आपको पूछा गया हरियाणा के कौन सा जिला जो है चरखी दादरी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? चरखी, यहाँ पे चरखी आएगा, तो आपका कौन सा? भिवानी करता है, रोहतक करता है, झज्जर करता है। हिसार की जो है सीमा चरखी दादरी के साथ नहीं लगती। उसके बाद जो 63 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हृदय गति रुकने के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य है? तो इसके बारे में HSSC का जो राइट आंसर आया है 63 का, वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो दिया गया है। इसे आपका कार्डियक अरेस्ट जो है वो बोलते हैं, तो ये गलत है। हालांकि इसके बारे में जो है जिन बच्चों ने पेपर दिया है जो इससे रिलेटेड है, तो वो इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो आपका 63 का राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा। क्या HSSC के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो बिल्कुल सही है। 64 बाह्यकरण में प्रवेश होने के बाद ध्वनि तरंगे कहाँ पर निर्देशित होती है? तो कान के पर्दे पे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिए अभी जो है आप इसका राइट आंसर कर दें कमेंट में, ताकि जो और बच्चों के साथ इसको शेयर किया जाए। और जैसे ही कोई ऑफिशियल आपको आपके लिए प्रूफ मिलता है किसी भी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ, सारे मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, या अवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। किस जिले में को जो है हरियाणा का हृदय बोला जाता है? तो जींद को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। उसके बाद इसका आपका डी ऑप्शन राइट आंसर है। उसके बाद 66 भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल के समकक्ष नौसेना में रैंक कौन सा रहेगा? तो एडमिरल जो है वो रहेगा। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला जो है वो कौन सा है? तो सिरसा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उसके बाद केंद्रीय प्रशासन में मराठा पेशवा के पूना सहित सचिवालय दफ्तर को क्या बोला जाता है? हजूर दफ्तर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विटामिन आपका कौन सा जरूरी होता है जो दांत और हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो वो कौन सा? विटामिन डी जो है वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए कंप्यूटर के तोड़े हुए भाग किस प्रकार के कचरे में योगदान करते हैं? तो ई कचरे में करते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। श्वसन की प्रक्रिया जिसमें जो है कौन सी गैसों का विनिमय होता है? तो ऑक्सीजन और CO2, यानी ऑक्सीजन हम लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो इन्हीं का विनिमय होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आपको पूछा गया यूरेनियम के 3 समस्थानिका कौन कौन से है? तो आपका U235 है, U238 और तीसरा U234 रहेगा। उसके बाद हरियाणा के तूफान के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कपिल देव रामलाल निखंज जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आयोडीन की कमी सामान्यतः डैश के रूप में होती है? तो घेंगा के रूप में होती है, ऑप्शन नंबर ए जो है। उसके बाद हरियाणा की हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? तो यमुना नदी में होता है, ऑप्शन नंबर डी। स्वास्थ्य संप्रेषण का कौन सा समूह जो है उपागम का प्रयोग करता है? तो इसका आपका जो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो रहेगा सेमिनार। उसके बाद आपसे 77 क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 352 के तहत भारत में पहली बार आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो ये 25 जून 1975 को की गई थी। आपका ऑप्शन ए जो है 77 का वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 78 जो यहाँ पे दिया गया है मैथ का क्वेश्चन है और इसको सोल्व करना है, इसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ से आप अभी अपना जो है आंसर इसमें मैच कर ले। 78 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो दिया गया है HSSC के द्वारा। महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के किस स्थान से गिरफ्तार किया गया? तो कहाँ से? पलवल से गिरफ्तार किया गया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उसके बाद 80 जो दिया गया है, आपको ये बताना है कौन सा कथन जो है सत्य है? तो 80 का राइट ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद 80 के बाद 81 हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा जो है किस वंश में चला गया? तो इसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश जो है उनका शासन आ गया था। 82 रूलर एक्ट के खिलाफ जो है पहला विरोध हरियाणा के किस भाग में देखा गया? तो अंबाला में जो है पहला विरोध देखा गया।
तो आपका सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर रहेगा 82 का। तो देखिए अभी आपके जो है इंग्लिश और हिंदी बची है, हालांकि हिंदी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार जो है जल्दी जल्दी से इसके आंसर बता देता हूँ। और इंग्लिश की भी आपकी स्पेशल अभी तक जितने पेपर हुए हैं उनकी अलग से क्लास बनाई जाएगी, जिसमें अब पीछे के 7 शिफ्ट और 4 ये 11 शिफ्ट के आपके हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टोटल 44 क्वेश्चन जो है वो हम एक क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। 83 में पूछा गया कि आपको जो मिस स्पेल्ट वर्ड जो है वो कौन सा रहेगा, तो 83 का आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो रहेगा। और उसके बाद आपसे पूछा गया नेक्स्ट, ही इज डिजारियस डैश विजिटिंग इटली, तो आपका 84 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है ऑफ रहेगा। उसके बाद 85 का, टू थ्रो डस्ट इन वंस आई, तो 85 का जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, टू डिसीव इसका राइट आंसर है। टू गेट कोल्ड फीट, तो 86 का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, टू बी एफ्रेड। अब देखिए आपके हिंदी के क्वेश्चन और हिंदी की स्पेशल से क्लास बनाई गई है, जिन बच्चों ने देखी है उनको पता है कि हम उसमें कितना डीप से क्वेश्चन कर चुके हैं, क्योंकि HSSC ने आपके अभी क्वेश्चन पूछे हैं जो कि आपके हिंदी व्याकरण से भी हैं, हिंदी साहित्य से भी हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की हैं। आप हिंदी की क्लास जाकर ज़रूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो ये आपका अभिमान है, निपात है, प्रबल है, पालनहार जो है प्रत्यय का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बद्ध जो है डैश का उपसर्ग है, तो ये आपका उर्दू भाषा का आपका उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है, तो ये कौन सा रहेगा, सम्मान, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद शिवा बावनी के रचनाकार कौन थे, तो इसके रचनाकार कौन थे, तो भूषण जो है शिवा बावनी की रचनाकार थे। तो ये आपका हो चुका पेपर कंप्लीट, जो कि MPHW फीमेल का था। ऑफिशियल आंसर की आपके साथ डिस्कस की जा चुकी है। आपका कितना स्कोर बनता है आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जो है इसका कट ऑफ के बारे में एनालिसिस कर सकें हम। तो जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है वो अपना कैटेगरी वाइज अपना स्कोर कार्ड मेंशन कर सकते हैं। और उसके अलावा 2-3 क्वेश्चन जिनमें अगर डाउट है तो उसके बारे में भी अपना कमेंट करें कि ये क्वेश्चन जो है गलत है, इसका आंसर जो है गलत है, राइट आंसर क्या होना चाहिए। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो मैं आपके साथ उसका स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।